बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई आपका दोस्त मियां नसीर अहमद प्रोग्राम गौर तलब बात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है। इसके पीछे क्या असबाब हैं, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे समाजी कारकुन मियां जमील अहमद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के पीछे क्या वजह है और इस बेरोज़गारी की शरह को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी मियां जमील अहमद साहब। जी मियां नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके एक तो हमारी इकॉनमी पे बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं और उसके अलावा ये हमारी यंग नस्ल को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तलीम से दूर हो रही है या वो दूसरे कंट्री की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं कि चलो अपना एक बेटर मुस्तकबिल कर सकें। तो जो बेरोज़गारी की शरह है वो किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। किसी इकॉनमी के अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि हर पर्सनस की, हर इंडिविजुअल्स की इनकम जो कि कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हर एक पर्सन की जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी। यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का जो मेयार है वो बेहतर होता जाएगा और जिसकी वजह से कंट्री के अंदर पैरेलली क्राइम रेट भी कम होगा। जब नौजवान नस्ल को नौकरियाँ मिलेगी, जब नौजवान नस्ल के पास रोज़गार होगा तो डेफिनेटली कभी भी वो इस तरह के बुरे कामों को इज्तनाब नहीं करेंगे, इस तरह के किसी भी चोरी की तरफ या इस तरह का कोई भी घिनौना काम वो सरअंजाम नहीं देंगे अपनी लाइवहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आलमोस्ट 50% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 50 लोगों के पास जॉब्स हैं और बाकी 50% जो हमारे स्पेशली यंग जनरेशन हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। अगर हम बात करें तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ग्रेजुएट जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री लेके निकलता है। तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनके लिए जॉब नहीं होती। जब वो अपनी तालीम को कंटिन्यू करते हैं तो उस वक्त बिल्कुल उन्होंने एक सुनहरे ख्वाब देखे होते हैं, एक ड्रीम सेट किया होता है कि जैसे ही हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, डिग्री के बाद हमें फ़ौरन से जॉब मिल जाएगी, हमारा एक ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन जैसे वो डिग्री लेके निकलते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत एम्बैरसमेंट होती है और इस एम्बैरसमेंट का अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस उनके घर वालों पे भी होता है या अपकमिंग आने वाले जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे के क्लियर करना चाहूँगा कि एक घर में अगर 2 या 3 बेटे हैं, एक बेटे ने ग्रेजुएट किया है, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो उसके पेरेंट्स कभी भी दूसरे 2 बच्चों को इनकरेज या मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो एजुकेशंस कंटिन्यू करें, बल्कि वो कहेंगे नहीं बेटा आप जाके कोई टेक्निकल चीज़ सीख लो, आपको पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ मोटर मैकेनिक का काम सीख लो, आप फ्रिज मैकेनिक का काम सीख लो, आप कोई लेबर वर्क कर लो, आपके भाई ने भी ग्रेजुएट किया था, क्या उसे जॉब मिल गई। इस तरह का जो यंग है, जो नौजवान नस्ल है, उसको इस तरह से डिमोटिवेट किया जाता है, फिर उनके माइंड को डिसीव या पेनिट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े इकॉनमी के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ओवरकम किस तरह करना है, तो आजकल का अगर हम नज़रिया देखें स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो हर कोई करता है कि मैं अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में दाखिल करवाऊँ और उसके पीछे एक ही मोटिव होता है कि वो एक अच्छी जॉब तलाश कर सके। एंटरप्रेन्योर बनना उन्हें सिखाया नहीं जाता, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आपने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, आपने जॉब क्रिएशन कैसे करनी है। हमारे हर नौजवान नस्ल के माइंड में ये होता है कि मैं एजुकेशन ले लूँ और उसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। व्हाट अबाउट द बिजनेस, व्हाट अबाउट द एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और एंटरप्रेन्योर ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों या अरबों पैसे होंगे तो फिर ही आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। आप कोई
घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाइना या जापान की एग्जांपल लगा लें, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं है? उसकी एक रीज़न है कि उन्होंने घरेलू इंडस्ट्री को, उन्होंने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जो है जी सही है। बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, उसको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया है पूरे कंट्री के अंदर। और उसमें ना सिर्फ उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, बल्कि उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो उनकी जीडीपी है, वो भी बढ़ी है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ उन जो उनकी प्रोडक्ट है जिसको कंट्री के अंदर बनाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट तक बेच के वहाँ से फॉरेन रिजर्व भी हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो भी स्टेबल है, उनके लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद है, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्राइम रेट भी बनिस्बतन कम है। तो उसके बाद हम बात करें, जैसा कि अभी रिसेंटली इंसिसा मैं बात करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था कामयाब जवान प्रोग्राम। अगर हम इसकी बात करें तो जो कामयाब जवान प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए भी डिफरेंट काइंड के जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा रही हैं कि कोई पर्सन वहाँ से लोन ले ले, और लोन लेने के बाद वो क्या करे, उससे कोई अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर ले, और उस बिज़नेस से एक तो अपना एम्प्लॉयमेंट रेट ख़त्म करे और उसके साथ साथ कंट्री के अंदर जॉब क्रिएशन भी करे। तो यूथ को एक ह्यूज पोटेंशियल है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो यूथ को चाहिए कि वो वहाँ से भी फाइनेंसिंग ले, जो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, और उसके अलावा उसके लिए इतनी ज़्यादा कोई उसके लिए कोलैटरल भी नहीं है, या इतनी ज़्यादा उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन भी नहीं है, तो वो इन फाइनेंसिंग को लेके भी वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्री के लिए या डेवलप कंट्री के साथ, जैसा कि हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑलमोस्ट 5% है। तो उनके साथ हम नहीं एग्जांपल कर सकते, बिकॉज उन्होंने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। जैसा कि बड़ी बड़ी हम कंपनियों की बात करते हैं, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी जो है बिज़नेस जैसे जैसे उनके ग्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ को बढ़ाना है, उसके साथ साथ हमने सिर्फ अपना जॉब मेकिंग माइंड नहीं बनाना, बल्कि हमने ये करना है कि हम अपने साथ साथ अपनी नौजवान नस्ल को भी फ़ायदा दें। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर थोड़ा टेक्निकल वर्क भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक थ्योरी पढ़ ली, थ्योरेटिकल वर्क कर लिया, तो उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए काम नहीं होगा, बिकॉज आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो सब कुछ पढ़ा है। इसलिए जो इंटर्नशिप के साथ साथ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, जिसमें डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, स्टूडेंट को समझाई जाए, ताकि वो जब काम के लिए निकलें तो ना सिर्फ वो जॉब कर सकें, बल्कि उसके साथ साथ वो घर से भी अपना कोई बिज़नेस कर सके। जैसा कि एक इंजीनियर अगर अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करता है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो अगर उसने कोई चीज़ें सीखी हैं तो अपने घर से भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उसका पार्ट बना सकता है, और अल्टीमेटली वो एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी बना के उसको जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज का है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उसे फॉरेन रिज़र्व आ सकता है, जिससे इकॉनमी भी आपकी बूस्टअप हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपका कम हो सकता है। उसके साथ साथ हम बात करें तो कंट्री के अंदर एक और कंसेप्ट जो पाया जाता है वो ये कि एजुकेशन नहीं हमने हासिल करनी या छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपका बिजनेस प्लस आपकी एजुकेशन, दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर। आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप एक अच्छा बिजनेस भी नहीं रन कर सकते। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप उस लेबर वर्क को भी अच्छे वे में नहीं कर सकते। एक अनपढ़ लेबर की बात करें तो डेफिनेटली वो एक अच्छा काम नहीं कर सकता, उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा है पर्सन्स तो वो लेबर वर्क को भी बेटर वे में कर सकता है, और उस लेबर वे से वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, उस पर 8-10 लोगों को वो काम पे रख सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी बूस्टअप हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपकी कंट्री के अंदर लो हो सकता है। तो अगर इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बातों पे हम अमल दरामद कर लें तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट को भी
और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ हम बात करें तो बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को भी इसके अंदर सोचना होगा। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने मियाँ जमील अहमद साहब की उम्दा और कीमती मुफीद बातें जो हैं वो सुनी। उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ नसीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक जो है नोटिफिकेशन आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।